स्टूडेंट्स अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजी वे में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 लगा है, ध्यान से रीड करना, मैं भी रीड करता हूं आपके साथ साथ। समझ में आया? चलो। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है। हाइट ऑफ 88.2 मीटर from the ground. Okay, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. Very good. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Okay, find the distance traveled by balloon during interval. क्या पढ़ा सर आपने? कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ देखो तो सारा कुछ पता चल जाएगा। एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी है भैया, 1.2 मीटर की एक लड़की। कितनी बड़ी लड़की है, वाह बेटे वाह। 1.2 मीटर की एक गर्ल खड़ी है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ग्राउंड का ये क्या है भैया? लेवल है। ग्राउंड लेवल से ये बैलून जो है, दिख रहा है कैमरे में, बैलून है यहाँ पे 88.2 मीटर अबव द बैलून। यहाँ पे एक बैलून है। ठीक है। ग्राउंड, ये लड़की की जो आईज है ना, इसके आईज से ध्यान से समझना क्या ही बोल रहा हूं मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक ध्यान समझो क्या बोलने जा रहा हूं मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक यहाँ पे बैलून है और एक यहाँ पे बैलून। ध्यान से देखना, ठीक है क्या बोल रहा हूं। एक यहाँ बैलून है और एक यहाँ, दोनों सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे बैलून है। और एक बैलून यहाँ पे, एक बैलून यहाँ पे, थोड़ा हाइट पे। थोड़ा सा मैं झुक जाता हूँ, ये देखो, देखना भैया, समझ रहे हो? झुक गया मैं, झुकता नहीं वैसे झुक गया। अच्छा चलो, ये दोनों सेम हाइट पे। मुझे ये वाला बैलून देखना, ये वाला, तो मुझे ऐसे करना होगा। मुझे वो बैलून देखना हो तो मुझे थोड़ा सा गर्दन झुका के भी ये बैलून देख सकता हूं, और ये बैलून के लिए मुझे ऐसे। जो बैलून नजदीक है उसको मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। ध्यान से वो समझो क्या बोल रहा हूं। एक बार एंगल 60 का हो रहा है तो यहां पे बैलून है, दैट मीन्स बैलून यहीं पे, तो ये वाला बैलून यहां पे। ठीक है, तो इसका मेरे भैया कितना हाइट है? सेम 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 कर दिया। क्या कर दिया सर? क्या ही ड्रॉ कर रहे हो? यहां पे 60 डिग्री पे जब था तो यहां पे बैलून है, सेम हाइट पे, सेम हाइट पे यहां पे एक बैलून की लाइन ड्रॉ करो या ना करो, कोई एतराज नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं अपन को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये दोनों यहां तक, यस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ में आया? चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब वो बैलून थोड़ा दूर है, मुझे उस बैलून का टॉप देखने के लिए यहाँ पे 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। फिगर देखो, स्केल से बनाना मेरे भाई, थोड़ा कर्व में जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप स्केल से बनाना, आपका ऐसा कर्व में ना चला जाए, है ना? नहीं तो आपके सर मैम आपको भी कर्व बना देंगे पीट के। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये कर्व हो गया, वैसे कर्व नहीं होना चाहिए, स्केल से होना चाहिए। फिगर समझते हैं। ठीक है, देखो, 1.2 नहीं भाई, 1.2 मीटर का एक गर्ल है, 1.2 मीटर की एक गर्ल है। गर्ल के आइज से एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 का बन रहा है। वही बैलून जो है एक बार क्या कर रही है, वो 30 का बना रही है। बैलून नहीं बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो एक बार 60 का, एक बार, तो अभी आप ये सोचोगे, कि भाई ये दो जगह क्यों नहीं एक ही जगह पे ये दोनों, यहीं पे 60 बना दो और यहीं पे। ये बताओ, तुम यहीं पे खड़े हो और बैलून तुम्हारे यहाँ पे एक बैलून है, तुम इसी बैलून को 30 डिग्री पे भी और 60 डिग्री पे भी देख सकते हो क्या? जरा बताओ। बैलून की हाइट यहीं पे है और मैं इसी मुंडी पे मैं 30 पे भी देख सकता हूँ, 60 पे भी देख सकता हूँ। नहीं, अगर मुझे 60 पे इस बैलून को देखना होगा तो मुझे थोड़ा मेरे बैलून पास होना चाहिए, ऐसे मुझे उठाना पड़ेगा गर्दन। ठीक है, 30 पे देखना होगा तो मैं थोड़ा नीचे भी करके देख सकता हूँ। हाइट सेम है, लेकिन एंगल का फर्क होने की वजह से, भाई एंगल फर्क है ना, पोजीशन में डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि 60 डिग्री है यहाँ पे, ये 60 डिग्री है और यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है। कुछ किया नहीं मैंने, ये टोटल यहां से यहां तक कितना है? 88.2 है। जब ये 1.2 मीटर है तो यहाँ पे भी 1.2 मीटर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा सर? ये वाला, इसको A, इसको B दे दो, C दे दो, D दे देते हैं भैया, E दे देते हैं, जो भी देना है, एज योर विश, है ना? A B C D E
के बाद क्या आता है भाई, एफ आता है ना। ओके ओके, भूल जा रहा हूँ कभी कभी, है ना। यहाँ पे जी दे दो, सबका नाम दे दो, नाम देने में कोई फर्क थोड़ी है भाई, नामांकन किया करो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चलो यहाँ पे 1 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है भाई, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द कहां से भाई, इसके आइज से, टॉप ऑफ द गर्ल, गर्ल के ऊपर से अगर मैं देखूं, गर्ल देखो वो ग्राउंड से दिया है कि ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर है बैलून, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर से कितना होगा, वही 1.2 माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, 88 पॉइंट, ठीक है, 88.2 माइनस 1.2 करो भैया, कितना आएगा, 87 मीटर आ जाएगा। यानी कि 87 मीटर ये क्या है, हाइट ऑफ द, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ बैलून है, ये बलून है, बैलून है क्या भैया, बैलून, ठीक है, हाइट ऑफ बैलून। देखो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूं, ठीक है, कि हाइट ऑफ बैलून, देखो वही निकालना है ना, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द गर्ल्स आइज, दैट मीन्स बहुत इजी है। गर्ल यहां तक 1.2 तक तो गर्ल थी, 1.2 तक तो गर्ल है, अब गर्ल की आइज से कितना ऊपर बैलून है भाई, तो गर्ल की यहां तक गर्ल का आइज होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ, ठीक है, बैलून, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम गर्ल आइज, गर्ल्स की आइज से कितना है, 87 मीटर है। क्या बात है सर, 87 मीटर कर लिया, बताओ गर्ल्स की आइज से कितना है, 87 मीटर है, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन समझ में, अभी मुझे पता नहीं चला फाइंड क्या करना है यार, देखो फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ओहो ओहो, ये फाइंड करना ई एफ, ये जो दोनों बैलून के बीच की गैपिंग है वो कितना कितना ट्रैवल किया होगा, ठीक है, हाइट ऑफ बैलून, बैलून बैलून जी, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द गर्ल्स आइज 87 मीटर। हम क्या करते हैं कि एक बार लेते हैं इन ट्राइंगल, एक बार एक ट्राइंगल लेते हैं, एक बार हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ई एफ जी लेते हैं, क्या बात है सर, ई एफ जी जब हमने लिया तो ई एफ जी का एंगल कितना भैया, 60 डिग्री को बन रो कि नहीं बन रो, 60 बन रो कि नहीं बन रो, है ना, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जी एफ है, क्या बात है सर, जी एफ है, आपने तो हमारी आंखें खोल दी सर, जी एफ अपॉन ई एफ, है ना, अब कहोगे सर जी एफ अपॉन बी एफ होना चाहिए था, दैट इज नॉट पॉसिबल, कहां से लाओगे भाई, ये बी एफ इधर हो रहा है ना, ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है भाई √3 होती है, √3, जी एफ कितना है, जब ये 87 है तो ये भी तो 87 होगा यहां तक, तो जी एफ की जगह हमने क्या रखा, 87, ई एफ कितना है भाई, वहीच तो नहीं पता, वहीच तो नहीं पता, ई एफ नहीं पता, चलो ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 अपॉन √3 होगा। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, है ना, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो भाई, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, चलो हो गया कि नहीं हो गया, ई एफ इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन नाम की एक चिड़िया होती है जो यहाँ पे उड़ जाएगी, है ना, जो यहाँ पे क्या होगी, उड़ जाएगी, 87 √3 अपॉन 3 आ गया, क्या बात है। अब ये सोचोगे तुम कि सर 87 अपॉन, सॉरी यार यहाँ दिख नहीं रहा ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे जगह तो जगह का काफी भंडारा पड़ा है, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूं ना भाई, क्यों शर्माना, अपना ही घर है ये, ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू 87 इंटू √3 अपॉन ये √3 था, तो ही तो मैंने रेशनलाइजेशन किया, क्या बात है सर, 87 अपॉन √3 आया है, तो √3 डिनोमिनेटर में है, रेशनलाइजेशन नाम की एक चिड़िया है जो यहाँ पे उड़ गई, है ना, चलो तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, 87 √3 अपॉन 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 इसको हम दे ही देते हैं, तो 27 हो जाएगा, दैट मीन्स 29 √3 हो गया सर, क्या बात है, क्या बात है, 29 √3 आ गया सर, आपने तो मुस्कुरा के EF निकाल दिया, 29 √3 आ गया सर, लेकिन सर ये नहीं निकालना था, क्यों निकाला आपने बेटा, ये BF निकालना है, तो BF निकालने के लिए हमने EF निकाला और हम पूरा EB निकाल देते हैं,
पूरे में से हम ई एफ को माइनस करेंगे तो बी एफ ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। समझ में आया? चलो अभी ट्राइंगल चेंज करते हैं। चेंज योर ट्राइंगल। ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ई बी ए। वाह बेटे वाह, ई बी ए हमने ट्राइंगल लिया। tan 30 चला दीजिए भैया यहाँ पे। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो तो है कि नहीं? हो तो है सर। ये परपेंडिकुलर ए बी है कि नहीं है सर? ए बी है। बेस कितना है? ई बी है। ई बी है। tan 30 की वैल्यू कितना होती है भाई? 1/√3 होता है। 1/√3 होता है। चलो ए बी कितना दे रखा है? 87 है। ए बी मीन्स परपेंडिकुलर कितना है? 87 है। सॉरी ठीक है। ई बी कितना है? ई बी कितना है वही तो नहीं पता है सर। ई बी हमने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई बी इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ई बी इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मैं इरेज करूंगा। ये वाला लाइन लिख लेना, थोड़ा स्पेस की कमी है भैया इसलिए मेरा मन नहीं था मिटाने का। मैंने बहुत क्या ही बताऊं, है ना? इरेज नहीं करने का मूड था लेकिन कर दिया, स्पेस कमी थी। ई बी पता चल गया। यहां से यहां तक की दूरी मेरे भैया कितना है? 87√3 है। पूरा पता चल गया। ये पता चल गया बी एफ बताना है। ये बताओ कि अगर बी एफ निकालना ही हो तुमको तो तुम क्या करोगे? तुम ई बी अरे भाई ई बी माइनस ई एफ करोगे कि नहीं करोगे? ई बी कितना है? 87√3 है। ई एफ कितना है? 29√3 है। ठीक है सर। बी एफ इज इक्वल टू इतना चल रहा है सर। बी एफ इज इक्वल टू, अगर इसको मैं माइनस कर देता हूं तो कितना ही आ जाएगा? 58 आ रहा है क्या? 58 आ रहा है क्या? माइनस करके जरा बताना मुझे तो भाई, जरा माइनस करके बताओ तो भाई। 8 ऐड मैं खुद कर लेता हूं, देखो ठीक है। 5 साथ का ठीक है। चलो भाई सही है। बी एफ इज इक्वल टू 58√3 आ गया। दैट मीन्स क्या ही निकल के आया? द डिस्टेंस बिटवीन, क्या निकालना था? लास्ट लाइन रीड करो मेरे साथ। क्या निकालना था भाई? डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो उसी में से लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, लिख लो इजीली, है ना? उसमें क्वेश्चन में से देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में नीचे देखो लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून है ना? बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। समझ में आ रहा है? कितना है भाई? 58√3 मीटर आ गया। यही तो निकालना था भाई, आंसर आ गया। ले ले भैया ये 58√3 मीटर आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? भाई कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा खाली पड़ा है आपके लिए, है ना? जाएंगे कमेंट बॉक्स में, अपने दुख तकलीफ वहां पे शेयर करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने मन को हल्का करिए, ठीक है? ओके। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ जरूर जाना। अदरवाइज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।